अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग बेहतरीन होंगे। नई वीडियो में आपका वेलकम है और नई वीडियो है सीपीयू बॉक्सेस पर। सीपीयू बॉक्स क्या होते हैं, ये कौन सा स्टॉक होता है। सीपीयू बॉक्सेस आपने सुना होगा, आईफोन भी आ रहे हैं, गूगल पिक्सल भी आ रहे हैं सीपीयू बॉक्स में, रियलमी के मॉडल्स भी आ रहे हैं, ओप्पो के मॉडल्स भी आ रहे हैं, किट मार्केट की बात कर रहा हूँ, और गूगल पिक्सल के भी सीपीयू बॉक्सेस आ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सीपीयू का मतलब क्या है। सीपीयू का मतलब है सर्टिफाइड प्री ओन्ड। सर्टिफाइड बाय हुम? सर्टिफाइड बाय द कंपनी, जिस कंपनी ने वो स्टॉक खरीदा है। जो जाहिर सी बात है एप्पल की, गूगल पिक्सल की, सैमसंग की जो सर्टिफाइड कंपनी है उसने जो स्टॉक को सर्टिफाई किया है। प्री ओन्ड का मतलब है जाहिर सी बात है यूज़। बहुत बार ऐसे होता है कि जी एक बंदा स्टॉक लेके गया, एक फ़ोन लेके गया, फॉर एग्जांपल AT&T है, फॉर एग्जांपल टी मोबाइल है, फॉर एग्जांपल जापान की AU है, फॉर एग्जांपल जापान की दूसरी सॉफ्ट बैंक है। उनसे एक बंदा आया कस्टमर, फ़ोन लेके गया, उसने 1-2 दिन फ़ोन चलाया, उसे मज़ा नहीं आया, उसने मिंट कंडीशन वाला वैसे ही फ़ोन चेंज करवा के रिप्लेस करवा लिया। जाहिर सी बात है वो जो फ़ोन वापस आता है ओरिजिनल का ओरिजिनल है, जाहिर सी बात है 10/10 है, उसको बोलते हैं प्री ओन्ड फ़ोन। जो वापस किया और सर्टिफाइड ऐसे हो गया कि जो उसमें सॉफ्ट बैंक ने ख़रीदा वापस रिप्लेस किया या AT&T ने रिप्लेस किया, तो वो उसे कंपनी सर्टिफाइड कर देती है कि जी सर्टिफाइड प्री ओन्ड फ़ोन है ये, ठीक है। उस पर एक बॉक्स बन जाता है, गत्ते का हार्ड लेयर वाला बॉक्स बन जाता है, वो किट एज इट इज़ ही आ जाती है। तो जब वो फ़ोन वापस आया तो उसको नए बॉक्स के अंदर डाल के पेपर किट करके बेच देते हैं आगे बल्क क्वांटिटी में। ऐसा चूँकि बहुत ज़्यादा होता है, नए मॉडल आते हैं, नए मॉडल लोगों को पसंद नहीं आते, दूसरा मॉडल अपग्रेड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल 17 आया, 17 पसंद नहीं आया, 17 प्रो ले लिया, 17 एयर लिया, 17 एयर पसंद नहीं आया, 17 एयर को चेंज करके दोबारा 17 ले लिया, या 17 प्रो ले लिया, 17 प्रो मैक्स ले लिया। ऐसे एक्सचेंज पॉलिसीज चलती रहती हैं। तो वो इस तरीके से जो फ़ोन वापस आते हैं उनको नया करके दोबारा नहीं बेचा जाता, उनको प्री ओन्ड करके, सर्टिफाइड प्री ओन्ड करके सीपीयू बॉक्स के अंदर डाल के बेचा जाता है। सीपीयू बॉक्स एक गत्ते का ग्रे कलर का या वाइट कलर का एक बॉक्स होता है, उसके अंदर सिर्फ किट होती है, उसके अंदर और कुछ भी नहीं होता, कोई एसेसरीज़ वगैरह नहीं होती, ठीक है। तो सीपीयू बॉक्स का कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। अब मार्केट में इम्प्लीकेशंस पे आ जाते हैं। इनके ऊपर पेपर वगैरह चढ़े होते हैं, कंपनी दोबारा पेपर चढ़ा देती है ताकि इस पर दोबारा स्क्रैचेस वाले के चांसेस ना आए, क्योंकि जाहिर सी बात है सर्टिफाइड कंपनी है तो उनको राइट बनता है, उनके पास जो मटेरियल होता है। लोकल की बात नहीं कर रहा, लोकल जो 250-300 रुपये का पेपर लेके चढ़ा देते हैं रिफर्बिश फ़ोन पे, उसकी बात नहीं कर रहा, मैं ओरिजिनल फ़ोन्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सर्टिफाइड प्री ओन्ड फ़ोन, जाहिर सी बात है कंपनी सर्टिफाई कर ली और ओरिजिनल फ़ोन है तो वो ओरिजिनल ही होंगे। ये कोई हमारा स्टॉक प्लान्ड नहीं है कि यार हमारे सीपीयू बॉक्सेस आ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सीपीयू बॉक्सेस आते रहते हैं, बहुत कम आते हैं लेकिन बड़े रेयर होते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी क्वांटिटी में मिलते नहीं हैं। 100-100 200 पीस ही मिलता है, वो भी जब डिवाइड होता है इंपोर्टर पे तो 25-30 इतने पीसेस ही हाथ में आते हैं, ठीक है। तो सीपीयू बॉक्स के अंदर जो किट मिलेगी आपको वो 100% ओरिजिनल होगी। सीपीयू बॉक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। सर्टिफाइड प्री ओन्ड फ़ोन जो कंपनी ने आपको भेजा है, और उसके अंदर एसेसरीज़ नहीं होती। आल दो इसमें बड़े कैचेस होते हैं, लोग डिब्बे बनवा लेते हैं। जाहिर सी बात है सीपीयू बॉक्स को लोगों को एक्सप्लेन करना नहीं आता कि यार ये मेरा डिब्बा आ गया है, तो ये लोग पूछते हैं कि ये डिब्बा किस चीज़ का है, ये डब्बा कहाँ से आया है। इस डब्बे पे तो जाहिर सी बात है कोई कंपनी का गूगल पिक्सल नहीं लिखा हुआ, या ऐसा कोई बड़ा कोई जो इंटरनेशनल ब्रांडिंग के साथ बॉक्सेस आते हैं वैसा कुछ नहीं, तो इस डब्बे की क्या वैल्यू है। तो इसलिए सीपीयू बॉक्स मोस्टली पीछे छोड़ दिए जाते हैं, या इधर भी आ जाते हैं, बहुत बड़ी क्वांटिटी में भी आते हैं, क्योंकि उनकी स्पेस कम होती है, वो बहुत बारीक होते हैं, थिन होते हैं, ठीक है। तो 2 नंबरी या कैचेज इसमें क्या होते हैं, लोग सीपीयू बॉक्स छोड़ के लोकल डिब्बे बनवा लेते हैं, ठीक है। यार ये मेरा स्टॉक आ रहा है, पेपर किट है, ब्रांड न्यू है, तो क्यों ना मैं इसे दूसरे बॉक्सेस बनवा के, फॉर एग्जांपल गूगल पिक्सल 8 प्रो है, उसकी कंपनी से उठा लीजिए आपने पेपर किटें उठा ली, AT&T से डायरेक्ट आपने पेपर किटें उठा ली गूगल पिक्सल 8 प्रो की, तो वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आ जाता है कि यार इसको एज ए किट में बेचूंगा या एज ए सीपीयू बॉक्स बेचूंगा। सीपीयू बॉक्स और किट की वैल्यू सेम होती है, लेकिन उसकी इंपोर्ट में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है, कैरी के रेट में थोड़ा फ़र्क आ जाता है। इसलिए लोग क्या करते हैं कि जी लोकल डिब्बे बनवा लेते हैं। लोकल डिब्बे पाकिस्तान में नहीं बनते, क्योंकि पाकिस्तान में जो डिब्बे बनते हैं उनकी क्वालिटी बहुत ही लो होती है, ठीक है। उनकी क्वालिटी बहुत लो होती है, उसकी पिक्चर देखेंगे आप, उसके बाद गूगल पे जाएंगे, वहाँ पे जाके इमेजेस में जाके उस फलाने फ़ोन का बॉक्स, फॉर एग्जांपल गूगल पिक्सल 8 प्रो का बॉक्स देखेंगे तो बड़ा विजिबल ग्राफिक्स का और जो फ़ॉन्ट का डिफरेंस है वो आपको मिल जाता है देखने में। इंक क्वालिटी का भी बड़ा अच्छा खासा फ़र्क होता है, प्रिंटिंग का बड़ा अच्छा खासा फ़र्क होता है। तो जो बॉक्सेस हैं वो मेजॉरिटी पाकिस्तान से नहीं बन रहे होते, बॉक्सेस दुबई से बन रहे होते हैं, चाइना से बन रहे होते हैं, हांगकॉन्ग से भी बन जाते हैं, उनकी क्वालिटी बेहतर होती है, ठीक है। ये एक किस्म का कैच है, या इसको पॉजिटिव या नेगेटिव जैसे भी आपने देखना है वो देख लें, क्योंकि जाहिर सी बात है केबल A+ आ गई, उसके अंदर डिब्बा भी कॉपी बन गया, आईएमई वगैरह पेस्ट हो जाता है, वो 200-300 रुपये का स्टिकर पूरा बनता है, सीरियल नंबर और आईएमई वाला,
वो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो CPU बॉक्सेस के साथ ऐसा भी होता है कि उनकी किटें निकालनी, CPU बॉक्स जो बेकार है, ज़ाहिर सी बात है, वो गद्दे का एक बॉक्स है उसको फेंक देते हैं, साथ में दूसरे बॉक्स बनवा लेते हैं। 2-3-4 हज़ार रुपये का बॉक्स बनता है बड़ी क्वांटिटी में बनवाएं तो वो 4 हज़ार का बॉक्स लेके पेपर किट अंदर डाल के, तो वो ज़ाहिर सी बात है फ़ोन की वैल्यू 8 से 10 हज़ार रुपये बढ़ जाती है। तो उसको ऐसे भी प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। लेना ना लेना ज़ाहिर सी बात है, आगे फ्यूचर में जब भी आपके पास CPU बॉक्स का स्टॉक दिखेगा जिसके अंदर CPU बॉक्स लिखा होगा, बहुत कम आता है क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं होती। CPU बॉक्स की किट के रेट पे बिकता है तो बहुत कम आता है, उसके साथ कॉपी बॉक्सेस ही मोस्टली लग के बिक रहे होते हैं। तो जब भी आपके साथ ये कॉन्सेप्ट आएगा, हमेशा जब भी बॉक्स आपने ख़रीदना है किट मोबाइल मार्केट में, उसकी गूगल पे आपने इमेज चेक करनी है। फॉर एग्जाम्पल एक फैक्ट है, OnePlus Ace 5 है, ठीक है। OnePlus Ace 5 पाकिस्तान में जैसे बिक रहा है वो Ace 5 का बॉक्स ही बिक रहा है। वो आप सारों को पता है कि OnePlus Ace 5 किस तरह से बिक रहा है, ठीक है। तो उसमें कॉपी बॉक्सेस भी हैं, वो एक अलग कैच है। लेकिन मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि दुबई के अंदर जो OnePlus Ace 5 है उसके अंदर 13R की रोम हो जाती है, तो उसके अंदर बॉक्सेस भी 13R के बना के बेचे जा रहे हैं क्योंकि दुबई की मार्केट थोड़ी डिफरेंट है। वहाँ पे देखते हैं कि यार ये फ़ोन Ace 13R अंदर शो हो रहा है सेटिंग्स में, वहाँ पे ज़्यादा बॉदर नहीं करते कि डिज़ाइन में क्या डिफरेंस है। उस पर Ace 5 पे थोड़ा सा Ace परफॉर्मेंस लिखा होता है कैमरा के साथ, लेकिन 13R के ऊपर नहीं लिखा होता। लेकिन लोग इतना बॉदर नहीं करते, तो वहाँ पे डायनामिक्स डिफरेंट है। वहाँ पे लोग क्या करते हैं, सर जी Ace 5 का डिब्बा फेंक दिया, उसको 13R का बॉक्स बना के बेच दे ताकि लोग क्वेश्चन ना करें, लोगों के अंदर डाउट ना आए कि यार ये चीज़ ऐसे है। फ़ोन 13R है, अंदर शो 13R कर रहा है क्योंकि रोम 13R की हो गई है Ace 5 के अंदर, तो डिब्बा भी 13R का ही होना चाहिए। तो दुबई में ये चीज़ चल रही है। तो ये हल्की फुल्की सर जी स्टॉक में मॉडिफिकेशन चलती रहती है रीजन के मुताबिक। दुबई में जैसे डायनामिक्स डिफरेंट है, पाकिस्तान में डायनामिक्स डिफरेंट है, तो हल्की फुल्की मॉडिफिकेशन चलती रहती है मार्केटों के अंदर। जाहिर सी बात है इंडिया के अपने डायनामिक्स होंगे, वहाँ पे चीज़ें डिफरेंट तरीके से मैनेज हो रही होंगी। दुबई का मुझे आइडिया है, वो मैंने बता दिया आपको। पाकिस्तान में भी पेपर किट्स को मोस्ट ऑफ द टाइम कैसे करके बेचा जाता है। अब S22 अल्ट्रा की जो पेपर किट्स हैं, जो कंपनी रिफर्बिश स्टॉक है, जो मैं बता चुका हूँ कि कंपनी रिफर्बिश स्टॉक है, उसके साथ भी बॉक्सेस बनवाए जा रहे हैं। बॉक्सेस बना के उन्हें बेचा जा रहा है बॉक्स पैक करके कि यार ये ऑफिशियल BTA है, पेपर किट है। जाहिर सी बात है पेपर किट जब निकालेंगे तो पेपर किट ही होगी, तो उसको भी ऑफिशियल BTA बॉक्स पैक करके बेचा जा रहा है। तो डिफरेंट तरीके हैं स्टॉक को प्रेजेंट करने के। फूल ना बने, नॉलेज में इजाफा करें। जाहिर सी बात है नॉलेज मल्टीपल सोर्सेज से आप कलेक्ट कर सकते हैं, गूगल से देख सकते हैं, AI से पूछ सकते हैं, बड़े मल्टीपल सोर्सेज हैं आजकल जो लोग यूज़ कर लेते हैं। तो मेरा काम है वो डिफ़ाइन करते जाना। ये वीडियो यहीं तक थी, इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।